हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ मैं उपस्थित हूँ विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स के साथ। जैसा कि आप सबों को पता है, लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स मैं रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से पीडीएफ जितने भी हैं डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक वहाँ पे है। कम्युनिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020। PETA, ये पेटा जो है एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अपना पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम को आप सब जानते हैं, ये अभिनेता हैं, हीरो हैं, एक्टर हैं। अगला है, किसने इलेक्ट्रिक वाहन फोरम की शुरुआत किया है या शुरू किया? इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर्म स्टार्टेड इन, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर्म ये स्टार्ट किया गया है दिल्ली में। और एक चीज़ मैं बता दूं, दिल्ली में जैसा कि आप सबों को पता है, दिल्ली में संसद भवन का शिलान्यास किया जाएगा 10 दिसंबर को। नए संसद भवन बनाए जाएंगे। दिल्ली का पुराना नाम जो है वो है ढिल्लिका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसे सबसे पहले राजधानी अगर किसी ने बनाया था तो तोमर वंश के राजाओं ने बनाया था। तोमर वंश के राजाओं ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। और ब्रिटिश एरा से इसकी परमानेंट राजधानी जो है वो भारत की दिल्ली कर दी गई। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी जॉर्ज पंचम के आने के बाद। तो ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अलग नाम है NCR। क्या नाम है? NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें 3 स्टेट इंक्लूड हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के भी कुछ रीजन मौजूद हैं। इसमें NCR टोटल इंक्लूड है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सारे खेलों का भी आयोजन होता रहता है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का ऑर्गेनाइजेशन होता रहता है हमेशा हर साल। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, पुराने पार्लियामेंट को किसने डिज़ाइन किया था? ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि नया पार्लियामेंट बन रहा है तो पार्लियामेंट न्यूज़ में है। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। अगर आपने पॉलिटी की प्लेलिस्ट विजिट नहीं की होगी तो करके देख सकते हैं, वीडियो मैंने पहले ही बनाया। पार्लियामेंट में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को डिजाइन किया था लुटियंस ने, उसे कहा भी जाता है लुटियंस डेली। लुटियंस ने, एडविन लुटियंस उनका नाम था। क्या नाम था? एडविन लुटियंस। इन्होंने पार्लियामेंट को डिजाइन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? हु इज द फर्स्ट डिप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? देखिए, इंडियन आर्मी ने पहला अपना डिप्यूटी चीफ बनाया है। ये पहली बार हुआ है कि चीफ जो होते हैं हमारे कौन होते हैं? वो होते हैं जनरल। और जनरल हैं हमारे मनोज मुकुंद नरवाने। उसी तरीके से नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है करमवीर सिंह। अभी हाल ही में 4 दिसंबर को नेवी का डे मनाया गया है, नेवी दिवस मनाया गया है। ठीक है, फिर बात करेंगे आर्मी डे की, 15 जनवरी को। और एयरफोर्स की डे है 8 अक्टूबर को। तो ये जो परमजीत सिंह बने हैं, ये बने हैं डिप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। अभी इंडियन आर्मी और बाकी तीनों सेनाओं के कंबाइन कॉम्बिनेशन के लिए, एक इंटीग्रेटेड कमांड के लिए एक पोस्ट बनाई गई थी, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इस सबसे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे कौन? जनरल बिपिन रावत। याद रखिएगा, ये 4 स्टार मिलिट्री ग्रेड जनरल होंगे। बाकी देशों में जो ये पोस्ट है वो 5 स्टार मिलिट्री ग्रेड जनरल है, लेकिन यहाँ इंडिया में 4 स्टार मिलिट्री ग्रेड जनरल है। और इनकी रिटायरमेंट की एज होगी 65 ईयर्स या 3 ईयर्स सर्विस, दोनों में से जो पहले हो। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये रिसेंट के करंट में थे, इसलिए मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ बराही रेलवे स्टेशन कहाँ है? ठीक है, जिसका नाम बदलकर यह नाम रखा गया है दादूपुर रेलवे स्टेशन। देखिए, माँ बराही रेलवे स्टेशन जो था ये उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम दादूपुर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है।
ठीक है, माँ बराही रेलवे स्टेशन। अब ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ये है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे। अभी मैंने रिसेंट में जितने भी राज्यों ने ऐप लॉन्च किए हैं, जो भी ऐप उनके लॉन्च किए गए हैं, सब पे एक अलग से डिटेल वीडियो मैंने बनाई है और उसे अपलोड भी किया है। रिसेंट के वीडियो में आप आई बटन दबा के देख सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा कि कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैंने ये था कहना कि प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किसने किया है? यूपी गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र। और दूसरा जो इन्होंने लॉन्च किया था आयुष कवच, आयुष कवच कोविड ऐप, ये किसने किया था? यूपी की सरकार ने किया था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल रहा है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम है उत्तर प्रदेश के, जैसे कि कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना, इसमें बेटी को जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, प्लीज़ नोट करते चलें, हर्बल रोड प्रोजेक्ट ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। 800 किलोमीटर सड़कों के किनारे 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 प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इसमें हर्बल पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। दस्तक अभियान, जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ दस्तक कैंपेन शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, ये भी शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इतने फैक्ट आपके लिए काफ़ी हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ नदियां हैं, जैसे कि गोमती नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी, ये सब आपको पता ही होगा। फिर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, लगभग 1400 किलोमीटर। ठीक है, गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगोत्री के गौमुख उत्तराखंड से। डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। ये सब आपको पहले से भी याद होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कान्हा गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। कान्हा गांव को, ये कहाँ पे है? ये क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कान्हा गांव, जैसा कि आप जानते होंगे भोरे गांव, ये सब इस तरीके के गांव नाम से जो भी शब्द आते हैं वो बनते हैं कहाँ के? ये महाराष्ट्र के होते हैं ऑलरेडी। तो आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप आराम से क्लियर भी कर पाएंगे कि ये कहाँ का हो सकता है। तो अब ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें की गई हैं जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंड 70-30 एग्ज़ाम एडमिशन प्रोसेस, 70-30 जो एडमिशन स्टैंडर्ड है ये अभी ख़त्म किया गया है एडमिशन प्रोसेस महाराष्ट्र में। अगला है मेरा घर मेरी परिवार जिम्मेवारी कैंपेन, ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में। अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन डोनेशन में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्टेट है महाराष्ट्र। और इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस अभी शुरू किया गया है, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। आपने थाल घाट और भोर घाट का नाम सुना होगा, ये सब कहाँ है? थाल घाट और भोर घाट ये है महाराष्ट्र में। पाल घाट है केरला में, केरल और कर्नाटक के बीच में। तो आइए देखते हैं, पहले मैप हम लोग देखेंगे, उससे पहले माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देख लिया। मिशन जीरो ये लॉन्च किया था कोविड-19 जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने। प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने शुरू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। प्रोजेक्ट चूल्हा ये किसने शुरू किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। शिव भोजन थाली योजना, शिव भोजन थाली योजना ये शुरू किया था किसने? महाराष्ट्र ने। और ये है आपका महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और ये महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। और 2 पोर्ट यहाँ है, एक तो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दूसरा है मुंबई नहाव सेवा। ठीक है, गोवा पोर्ट जो है इसकी महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों के
बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पोर्ट और भी हैं जो कि न्यूज़ में आपको रहते हैं और सुनना भी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, किसका नाम रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के ये रख दिया गया है, मैंने पिछले दिन भी बताए थे। महाराष्ट्र में कुछ नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? नावेगांव नेशनल पार्क, जैसा कि इसका नाम था कान्हा गांव, उसी तरीके से नावेगांव नेशनल पार्क, तोडोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है, और नेहरू नेशनल पार्क भी है एक तरीके से, संजय गांधी नेशनल पार्क एक यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू कोच ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बने हैं राधाकृष्ण नायर। राधाकृष्ण नायर। जितने भी नए अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उन पे एक अलग कंपाइलेशन वीडियो आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर मैं सब एक जगह लिख के लाऊंगा। दुनिया के सबसे छोटे प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? स्मॉलेस्ट मंकी स्पीसीज। तो स्मॉलेस्ट मंकी का जो स्पीसीज है वो पाया गया है ब्रिटेन में। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ब्रिटेन, यूके और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड, ये तीनों 3 यूनिट होते हैं और ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, और इस आइलैंड को कम्प्लीटली अगर बोल देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसका पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा और आपको डिटेल में सारी बातें मैं बताने वाला हूँ, तो दिल थाम के बैठिए, सब कुछ सीखिए। मैप हो गया आपका ये यूनाइटेड किंगडम। इसकी राजधानी क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड या स्टर्लिंग। अब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, यूरोपीय यूनियन को ब्रिटेन ने अभी लीव कर दिया है, छोड़ दिया है। किसको छोड़ा है? यूरोपीय यूनियन को। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ये इंग्लिश चैनल आपने नाम सुना होगा। इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच में? फ्रांस और यूके के बीच में, ठीक है। ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, लिवरपूल, ये सब जगह उसके हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये जो है जगह, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर का है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। इसके बगल में है नॉर्थ सी। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए इस मैप को। ये है यूरोप का मैप और ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, क्रोनो यहाँ की करेंसी है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की, ठीक है। ये क्यों फेमस हैं? ये फिनलैंड जो है ये झील के लिए फेमस है, यहाँ झील सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और चूँकि यहाँ पे कोई भी और नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है, इसलिए झील से ही इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन है जो इसमें फिनलैंड की बात की गई। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल गतिविधियां रोकने का आदेश दिया है? तो डिजिटल गतिविधियां रोकने का आदेश मिला है अभी हाल ही में HDFC बैंक को। किस राज्य में पक्षी उत्सव मनाने की घोषणा की गई? बर्ड फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन बिहार। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो प्राचीन काल में बेसिकली तुर्कों के टाइम में तुगलक वंश जो थे, इन्होंने यहाँ बौद्ध भिक्षुक और विहारों की वजह से इसका नाम बिहार रख दिया, ठीक है। बिहार अलग हुआ है कई सारे स्टेट से स्वतंत्रता के पहले। ये सबसे पहले बंगाल से अलग हुआ 1905 में, फिर 1937 में उड़ीसा से अलग हुआ, फिर सन 2000 में झारखंड से भी अलग हुआ। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र। और सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो हर्यक वंश ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, और उससे पहले वृहद्रथ वंश था जो अपनी राजधानी राजगीर में रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री लैब ग्रोन मीट इज परमिटेड, मतलब लैब में बनाए गए मीट, मांस को मंजूरी दी है। कौन सा ऐसा देश है? तो ये देश है सिंगापुर। सिंगापुर ने लैब में बनाए गए मीट को मंजूरी दी है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर पे मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस डे के वीडियो में बताया था, तो अब मैं सिंगापुर फिर से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक दिन गैप देके मैं अलग अलग रखता हूँ वीडियो। लाइव रूम फीचर लॉन्च बाय विच सोशल मीडिया? तो लाइव रूम फीचर ये लॉन्च किया गया है
सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के द्वारा। बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं, मेरा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती हो तो आप वहाँ मुझसे जानकारी ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करिए, बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, लेकिन इसकी क्रिएशन कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ईयर इंस्टाग्राम की कौन सी है। ऑप्शन मैं बता देता हूँ, 2010 या 2008, 2006, इन तीनों में से जो भी हो कमेंट जरूर करिए। डिक्शनरी.com 2020 वर्ड ऑफ द ईयर, 12 नंबर क्वेश्चन है। डिक्शनरी.com का वर्ड ऑफ द ईयर है पैंडेमिक। इसी तरीके से ऑक्सफोर्ड का भी 2020 वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, पैंडेमिक। सॉरी, ऑक्सफोर्ड का था क्वारंटीन, और ऑक्सफोर्ड का क्या था, क्वारंटीन। डिक्शनरी.com का है पैंडेमिक। विच कंट्री अनाउंस टू गिव फ्री कोरोना वैक्सीन टू इट्स सिटीजन्स, तो ये फिनलैंड ने ये अनाउंसमेंट किया है। फिनलैंड का मैप मैंने आपको अभी दिखाया था, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया और ये है बाल्टिक सी, और ये तीनों स्टेट, ध्यान से देखिए, मैप मैंने जो पढ़ाया था ज्योग्राफी में, आपने अगर देखा होगा तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक स्टेट कहलाते हैं, रशिया से अलग हुए थे। बाल्टिक सी यहाँ पे है, गल्फ ऑफ बोथनिया कहाँ है, यहाँ पे। तो ये तीनों स्टेट बाल्टिक स्टेट है, लेकिन ऊपर के तीनों स्टेट ये हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिनलैंड ये है, राजधानी है हेलेंस्की। यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरो, एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब 2021 की मेजबानी कौन करेगा। फीफा क्लब 2021 की मेजबानी करेगा जापान। कौन करेगा, जापान। अगला है, आपके लिए प्रश्न है, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बन गया। विथ फुल डिटेल आपको कमेंट करना है। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है या साझेदारी किया है, तो ये साझेदारी किया है NSIL के साथ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो का एक कमर्शियल ब्रांच है, ठीक है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन रखना है। और इसका गठन इसी के लिए किया गया है ताकि ये प्राइवेट सैटेलाइट को बेच सके और उससे कुछ पैसा कमा सके। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना है, और ये भारत का पड़ोसी देश है। कोई और भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, थैंक्स अ लॉट, और कमेंट जरूर करें।